वो जिस तरह की बातें माइयां बुढ़ियां बह के करती है ना कि हाउ सानू नजर लग जाऊ लग जाऊ लग जाऊ, क्या कहते हैं, शम्मो की हांडी तिड़क गई, तो वो तुम्हारी नाइली की वजह से या ये है कि नॉलेज ना होने की वजह से तिड़क गई बकौल इसके कि जी मेरी हांडी जो ही मैं रखी तिड़क गई तो मैनू लग गई, मेरी हांडी नू लग गई नजर ते नजर मैनू ना लाइयो तो जाओ किसी होर नू जाके नजर लाइयो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज मैंने कहा कि मैं अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल रखूंगी, मुझे बाल बनाने का फिक्र ना हो, मुझे बाल डाई करने का फिक्र ना हो, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़े पहनने का ना हो, जिस तरह जो घर में हम कपड़े पहनते हैं जिसके लूज लूज जो भी है। तो इस तरह करके मैंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी को मजीद आसान करूंगी, क्योंकि इस चीज पे कितना टाइम लगता है, यानी वीडियो बनाने पे, बनाओ श्रृंगार करने पे। ये मिसके जिस तरह की आजकल की इन्फ्लुएंसर जो भी आ रही हैं, जो कुछ दिखा रही हैं, वो चाहे मेकअप हो गया, पलके हो गई, बाल हो गए, उसमें हमारी पल्लू जी नंबर फर्स्ट पे आती है, सेकंड पे हमारी शमो आ जाती है, थर्ड पे हमारी तैयबा आ जाती है। तैयबा अभी थोड़ी सी छोटी है, वैसे भी छोटी है, इनसे उम्र में छोटी है, तो इसलिए बेचारी अभी वो इतना नहीं, जितना मैं इसकी कलाबाजियां लगा सकती है वो सिर्फ कलाबाजी लगा के दिखाती है। प्लस मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद है तैयबा, थोड़ी थोड़ी पसंद है, क्योंकि उसकी बातों में थोड़ा सा मीन्स की है, मासूमियत है, क्योंकि एज इफेक्ट है, क्योंकि वो अभी छोटी है। जबकि हमारी पल्लो, हमारी शेम जो है ना, शेम नहीं शम्मो जो है ना, तो वो हम एज है। वो जिस तरह की बातें माइयां बुढ़ियां बह के करती है ना कि हाउ सानू नजर लग जाऊ लग जाऊ लग जाऊ, तो ये अजीब से ही लगता है इनकी जोड़ी। अब देखे ना कि हमारी जो पल्लो है वो कल परसों तक आपको पता है कि तैयबा को मिलने गई थी, जबकि तैयबा का और इसका एज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि तैयबा के बच्चे अभी छोटे हैं। तैयबा ज्यादा से ज्यादा हार्डली मेरा ख्याल मुझे लगती है कि 25-26 साल की बच्ची होगी, तो उसको बच्ची कहना इसका बनता है ना कि तैयबा की अम्मी को अम्मी जी कह रही है। एक तो मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर की बच्ची कब मरेगी, हमारी पल्लो के अंदर की बच्ची जो होती है ना, लड़की, वो कब मरेगी। हालांकि ये खुद अम्मा तो क्या आपके सामने कि ये नानी दादी बनने की उम्र है, वो लेदर से बात है अभी तक अगर इसकी बेटी को बच्चा नहीं हुआ या होने वाला है नहीं है, क्योंकि ये शेयर तो करती नहीं है इस तरह की बात। शादी का हाँ कंटेंट पूरे 8 महीने का इसने बनाया था, चलाया था, मगर शादी में दामाद नहीं दिखाया, बेटी नहीं दिखाई। बहरहाल जी वट जो भी है वो इसके अपने मैटर है। हमने बात करनी है कि मौजूदा जो इनकी तरफ से, ये जो शम्मो हो गई या हमारी पल्लो होगी, इनकी तरफ से क्या मैसेज जा रहा है आपको। वही कपड़ा, जूता, बनाओ श्रृंगार, मेकअप, बाल बना बना के दिखाना। आजकल की लड़कियां, और स्पेशल मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की लड़कियों में से, औरतों में से, जो इनको देख के मुतासिर होती है, मेरी बहनें होगी, मेरी बच्चियां हो गई, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इनको कहो, अपनी ये जो आपकी फेवरेट है ना, इनको कहो कि इस गर्मी में आके इधर पाकिस्तान में इस तरह पलके लगा के, इस तरह मेकअप करके, हमारी बहनों आप हमें एक सलाद बना के दिखाओ, तो देखते हैं हम कि पानी किधर किधर से नहीं आके निकलता ना, जो पसीने की सूरत में पानी निकलता है ना हमारी जिस्म से, वो किधर किधर से नहीं निकलता, और दिमाग आपका इस गर्मी की वजह से कितना खोल रहा होता है। डेफिनेट कि दूसरे ममालिक में, जैसे कि आपको पता है कि यूके में भी बहुत गर्मी पड़ रही है, पड़ती है, हर साल ही सुनते हैं, मगर नहीं जी, इन लोगों ने तो सिर्फ 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 लोगों को ना गुमराह करना है, लड़कियों को, औरतों को गुमराह करना है, सिर्फ अपना फैशन दिखा के। जाहिर है इनको तो मुफ्ती का मिलता है, और हर एक को मिल के यही है कि हर लड़की देखने वाली या औरत देखने वाली यही चाहती है कि हमें भी मुफ्ती का मिले। उसमें क्या मेकअप हो गया, क्या कपड़ा हो गया, क्या जूता हो गया, क्या ए टू जी घर के मिसके बर्तन हो गए, इवन के हमारी पल्लों को मसाला जात होते हैं, उनकी भी प्रमोशन के मिलती है। खाने पीने पे जिस रेस्टोरेंट पे चली जाती है उसकी प्रमोशन, यानी सिर्फ मुफ्ता मुफ्ता। और इसी के नशे कदम पे जो हमारी शम्मो चल रही है वो भी यही है। चलो इधर से हमें हैरत नहीं होती, इतनी ज्यादा पल्लों से हमें हैरत नहीं होती, क्योंकि हम इसका पास्ट जानते हैं। मगर ये है कि शम्मो, तुम तो कहती हो कि मैं बड़ी लैंडलॉर्ड और इधर पैदा हुई तो उधर मैं पली बड़ी, तो मेरा ससुराल इधर, तो क्या कहते हैं, यूके में मेका, और अमेरिका में ससुराल और हस्बैंड और लाइफ स्टाइल, और प्लस तुम कहती हो मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मगर कहीं से भी कोई चीज, किसी चीज में सच्चाई नजर नहीं आती। यानी इतनी ही तुम भी तरसी रही थी ब्रांड की, और तुमने भी बिल्कुल सेम अगर फॉलो किया, कॉपी किया, और बिल्कुल उसके नक्शे कदम पे चली, तो वो सिर्फ पल्लो है जो मिस के, जिससे तुम इंस्पायर हुई और तुम ही उसी जगह पे चली। हाँ, हमारी तैयबा जो है वो थोड़ी अभी मिस के इस चीज में नहीं है, तैयबा थोड़ी इनोसेंट भी लगती है। तैयबा पे उसे मुझे बड़ा मिस के मासूमियत सी भी नजर आई, जब ये पल्लो हमारी गई उसके घर उठ के, और उसकी अम्मी को अम्मी भी कहा, और ये औरत पता नहीं क्या कब इसकी बड़ी होगी। हालांकि उसकी अम्मी के बराबर की खुद इसकी एज है, और तैयबा इसकी बेटी के बराबर की, बेटी कह के मुखातब या बच्ची कह के मुखातब, जैसे कि हमारी आदत है, हम अपने से भी बड़ा हो या बड़ी हो, हम बच्चा या बच्ची कह के ही, मगर ये अपनी अपनी आदत होती है। मगर नहीं जी, हकीकत को तो हमने बिल्कुल साइड पे रखना है इन औरतों ने, हमने तो नहीं। हम तो अल्लाह का शुक्र है कि एज को भी मानते हैं, वक्त को और हालात को भी मानते हैं, और मौजूदा जो हमारे मुल्क के, पाकिस्तानी मुल्क के हालात है ना, कि वो अगर इनसे इंस्पायर होके अपने
मीन्स के खामदों को जो लड़कियां तंग करती हैं कि हमने भी ये सूट लेना है, फलां ब्रांड का, देखो जो पल्लो ने पहना है, ये शम्मो ने पहना है, देखो उनका हेयर स्टाइल या हमारा भी लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, यानी कुकिंग करते वक्त हम भी ऐसे बनाओ श्रृंगार करके, पलके लगा के, बाल खोल के, तो हम भी इससे देखो, हर एक का मीन्स की ऐसा पुख्ता नहीं होता कि आपको वॉच करने वाली और आपको देखने वाली सभी होंगी कि ये सिर्फ कैमरे की हद तक होता है। आपको भी पता है और हमें भी पता है, जबकि इस तरह तैयार होना, बनाओ श्रृंगार करना, घर से निकलना, एक इसके 10-20 मिनट की भी, खैर पल्लो हमारी तो पूरा एपिसोड बनाती है, वो तो कम से कम 30 मिनट का तो होता ही है ना। तो उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारी जो शम्मो है, तो वो भी डेफिनेट अभी तो इसके मेरा ख्याल में 20-20 मिनट तक उसका भी एपिसोड पहुंच गया है। ये आगे आइंदा ने वक्त पे वो भी 30 मिनट तक पहुंच जाएगा। जैसे कि हमारी पल्लो ने तैयबा को भी ये एडवाइस किया है कि तुम भी लंबी लंबी वीडियो 20-25 मिनट की बनाओ ना। तो तैयबा बेचारी के पास, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं, प्लस वो जॉब भी करती है, प्लस वो इसके घर को भी इसके टेकर करना, जैसे कि उसकी वालदा है, उसका हस्बैंड है, उसके माशाल्लाह बच्चे हैं, बहुत इनोसेंट सी मुझे लगती है। मगर हाँ, तैयबा से मैंने जरूर सीखा। हाँ, सीखने वाली जो बात है, किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कुछ नया मिले तो आप उसको जरूर पिक करें। कि जैसे तैयबा की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि उसने बताया कि हमारा लाइफस्टाइल जो होता है वो हमेशा झुक के उठाना होता है, यानी चीजों ज्यादा हमारे जितने भी घर के काम हो गए या बाहर के या अदर काम होते हैं, उसमें वाकई कहीं ना कहीं हमें झुकना है, झुक के उठाना, जिसकी वजह से हमारा ये जो शोल्डर है ना, ये वक्त से पहले झुकाओ इसमें आ जाता है या खम आ जाता है। उसने एक बात जो बताई कि हमें इस तरह भी आदत डालनी चाहिए, यानी पीछे की तरफ होके, तो हमें यानी इस कर्व को भी पीछे की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि ये जगह हमारी जल्दी डाउन ना हो। सीखने वाली जो बात होती है वो कहीं से भी बंदा सीख लेता है, चाहे वो तैयबा का प्लेटफॉर्म हो जाए या अदर इवन के राह चलते हुए भी मैंने कहा कि जिंदगी में सीखने को इतना कुछ है कि एक जिंदगी हमारी ना काफी है। मगर हमारी ये जो बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई हैं, ये बनने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि देखा जाए हम इनको बड़ा नहीं कहते ना, क्योंकि बड़ा बंदा होता है अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता है, कुछ जाती में इसके जिंदगी के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको शेयर करके, या दूसरों को सबक उसको ऐसा किस्सा सुना के कि जिससे बंदा हो के दूसरा मुतासिर हो कि हाँ, अगर मैंने मेरी जिंदगी में ये टाइम आया तो ये गलती मैंने नहीं करनी, या अगर अच्छाई का टाइम है तो ये अच्छाई मैंने जरूर करनी है। अच्छाई को तो कभी भी किसी भी जगह पे आपको किसी चीज में अच्छाई नजर आती है, किसी के वर्क में अच्छाई नजर, उसको जरूर पिक करें, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही सीखना है, सीखना है, सीखना है और आगे बढ़ना है और बेहतर से बेहतर आपने कैच करना है। कोई भी चीज होगी, कोई हैबिट हो गई, कोई मिसके इस तरह की आदत होगी, बात हो गई, वो उसमें आपकी एक्सेंट जो होता है, बोलने का जो स्टाइल होता है, ये भी बड़ा काउंट करता है। जबकि हमारी इधर तो जी हांडी अगर इसकी पच गई, क्या कहते हैं, शम्मो की हांडी तिड़क गई, तो वो तुम्हारी नाइली की वजह से या ये है कि नॉलेज ना होने की वजह से तिड़क गई, बकौल इसके कि जी मेरी हांडी जो ही मैं रखी तिड़क गई, तो मैनू लग गई, मेरी हांडी नू लग गई नजर, ते नजर मैनू ना लाइयो, तो जाओ किसी होर नू जाके नजर लाइयो। तो तुम आती क्यों हो? नजर तो लगती है हमेशा। अल्लाह और अल्लाह रसूल के ने भी फरमाया, जगह जगह पे ये हुक्म है कि अपनी दी हुई नेमतों और रहमतों को छुपा के रखो। जबकि तुम लोग तो एक सिर्फ, मैं क्या कहूँ उस बात को कि कपड़े पहन के आ जाते, शुक्र है कि कपड़े बदल के नहीं आप दिखाती ना सामने कि अपने कपड़े बदलने कैसे है ना। और चीजों की तो आपको टेंशन नहीं है, या इस चीज की नहीं है कि किसी चीज को हम ढाम के रखे, चाहे वो खाना हो गया। शम्मा तुम तो खाने, मैं कहती हूँ ना, 10-10 12-12 डिशें दिखाती हो और फिर कहती हो कि लोग देखे भी ना, और अगर देखे तो नजर ना लगे। नजर मेरे जाने से, तुम्हारे जाने से, किसी के जाने से, हाँ, दिल में जो आता है ना, जिनके पास महरूमियां हैं, जिनको आप दिखा के हैरतों में डालती हो, तो वो हैरतें हसरतें आप पे जरूर पड़ेगी, क्योंकि हर एक को हसरत में मुब्तला करती हो। हम अपनी बात, हमें हमें तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त ने इतना सॉलिड कर लिया कि क्या चट्टान और क्या हम बराबरी करते हैं चट्टान की, क्योंकि हमारे पे कोई चीज असर नहीं करती, ना किसी का कपड़ा, ना जूता, ना लाइफ स्टाइल, ना खाना, ना पीना। हम अल्लाह की अतात और अल्लाह की जो तकसीम है उस पर राजी हैं। किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज्यादा दिया, अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह 110% मुतमईन। हमें किसी की बात पे ये नहीं होता। हाँ, मौजूदा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी पता चल जाते हैं, हम कोई इतने बेशऊर इंसान नहीं है कि हमें शऊर नहीं है कि ये पल्लो का ग्रुप हो सकता है या शेम का। ये अभी जो ग्रुप मुझे कमेंट कर रहा है ये डेफिनेट शेम का ग्रुप है ना, शम्मो का ग्रुप है। सॉरी, शम्मो शम्मो मेरी लाडली चुन्नी है ना, चुन्नी है, छोटी है, छोटी छोटी बेचारी, वो भी अकल भी नहीं, समझ भी नहीं, माए जल्दी छोटी छोटी एज में बेचारियों की मर गई। तो अब आके इनको कौन जिंदगी का उतार चढ़ाव दिखाए कि किस चीज को ढांपना है, किस चीज का पर्दा रखना है। वो खाना हो गया, वो पहनना हो गया, वो ओढ़ना हो गया, वो आपकी जो लमिया ने थोबड़ा दिया हुआ है ना, वो हो गया। हर चीज का पर्दा है। और सबसे पहले मैं आज अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है, चाहे मेरी वीडियो छोटी सी हो, उसको बनाना, और उसके लिए मैं इसके बाल बनाऊं, या कभी कभी ऐसा होता है मैं 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, आपको पता है एज इफेक्ट है, कलर उतर जाता है, बार बार कलर करूँ। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम पर्दे की तरफ आए, जो कि मेरे बाहर निकलने का भी स्टाइल जो है वो यही है, ओरिजिनल जो मैं हूँ
वो यही हूँ, मुझे मार्केट जाना हो, मुझे किसी भी जगह पे जाना हो, हाँ अपने रिश्तेदारों के घर या अपनी फ्रेंड्स के घर अगर अपनी कन्वेंस पे बंदा जा रहा है तो उसमें इजी होके जैसे भी हम इसके बगैर दुपट्टे के इसके दुपट्टा सर से उतार के भी चले जाते हैं, तो उसमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमने गाड़ी से जाना है, हमने कोई पैदल वॉक नहीं करनी, हमने कोई लोकल मिस के जो सर्विस होती है वो हमने यूज नहीं करनी, तो इस चीज में कोई हिडन नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती। मैंने बच्चों के साथ जाना है या मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो वो मेरा लाइफस्टाइल दूसरा होता है। जबकि मैंने मार्केट में जाना है या अदर मिस के कहीं इधर उधर अकेले जाना है या पैदल जाना है, तो उसमें हमारा लाइफस्टाइल यही होता है। तो इसमें बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। एक तो हमें ये डर नहीं होता कि भाई हम दिखने में कैसे लग रहे हैं, आपके सामने ही है ये लुक, के बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हाँ, नजर की बात रहेगी तो बहनें ही कहूंगी, मेरी उम्र से ठीक है, मेरी उम्र इसके तुम लोगों से थोड़ी ज्यादा ही होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि दिखने में तुम लोगों से मैं आधी उम्र की हूँ ना, ये मेरी अल्लाह की देन है, ये मेरे रब की देन है। इसमें तुम लोग जेलस फील करती हो करो, तो आप लोगों ने आके एक स्टाइल बनाया हुआ है बकवास करने का, या इस चीज का हमें, क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकते रहेंगे, हमारा काम है जूता पकड़ना ऐसे कुत्तों के लिए जो आपके भौंकते हैं। हाँ, दर्श अगर देना है ना दीन का, ये इस्लाम का, तो वो सामने आके दो ना, जिनको बनता है, जो मिसके दुपट्टे कंधों पे लटका लटका के, और पाँव के नीचे, शम्मों के भी पाँव के नीचे इसका दुपट्टे की कोना आ रहा होता है, तो इनको दो ना। तुम लोग आके अगर दीन की बात करती हो या हमें कहते हो शर्म आनी चाहिए, या ये हमें किसी से शर्म, अल्हम्दुलिल्लाह शर्म नहीं रह के जिंदगी गुजारी है, वो गुजारेंगे। अल्लाह ताला मजीद हमें तौफीक दे शर्म की और पर्दे की। बाकी जी ये था मेरा आज का एनालिसिस। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।